राधे राधे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर दिन हम भगवान को फूल अर्पित करते हैं, लेकिन क्या सच में भगवान हर पुष्प स्वीकार कर लेते हैं? कई बार पूजा के बाद भी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, क्यों? क्या हमारे अर्पण में कोई कमी रह जाती है? तो आज हम एक ऐसा रहस्य खोलने जा रहे हैं जो शास्त्रों में तो लिखा है, पर 99% लोग आज तक नहीं जानते। कौन से फूल भगवान तुरंत स्वीकार करते हैं और कौन से फूल भगवान कभी स्वीकार ही नहीं करते। और सबसे अद्भुत, नारद जी द्वारा बताए गए मानस पुष्प का चमत्कारी रहस्य। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी का एक एक लाइक भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। गांव का एक छोटा सा मंदिर, एक भक्त दामोदर जो हर सुबह भगवान को फूल चढ़ाता था, लेकिन उसकी समस्या यह थी कि वह वर्षों से एक ही मनोकामना लिए बैठा था। मंदिर जाता, फूल चढ़ाता, आरती करता, पर उसका मन भीतर से पूछता, क्या भगवान मेरे फूल स्वीकार ही कर रहे हैं या मैं बस रीति रिवाज निभा रहा हूँ। एक दिन उस मंदिर में एक वृद्ध संत आते हैं। दामोदर उनसे पूछ बैठता, बाबा क्या मेरे फूल भगवान तक पहुँचते भी हैं? संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा फूल तो पहुँचते हैं, पर हर फूल भगवान स्वीकार नहीं करते। चल आज तुझे शास्त्रों में लिखा दिव्य रहस्य बताता हूँ। संत दामोदर को बताते हैं, आचार्य रत्न और अन्य ग्रंथों में लिखा हुआ है, बासी पुष्प बासी जल भगवान को नहीं चढ़ाया जाता, ये निर्माल्य दोष कहलाता है। दामोदर घबरा जाता है, बाबा कई बार घर में रखे फूल ही मंदिर ले आता था। संत शांत होकर कहते, चिंता मत कर बेटा, लेकिन एक बात याद रख, तुलसी दल और गंगा जल कभी बासी नहीं होते, वे शुद्ध ही रहते हैं। संत आगे कहते हैं, स्कंद पुराण बताता है, दौना नाम का एक पौधा होता है जो भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है, और सबसे अद्भुत बात, दौना की माला सूख भी जाए तो भी भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। दामोदर आश्चर्य से भर जाता है, बाबा तो भक्ति में ताजगी नहीं, भावनाओं की ताजगी मायने रखती है। संत मुस्कुरा देते हैं, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। संत अब बड़ी गंभीर आवाज में कहते, जो फूल एक बार भगवान को चढ़ गया वह निर्माल्य कहलाता है, और निर्माल्य को किसी और देवता को चढ़ाना निषिद्ध है। सूंघा हुआ फूल भी भगवान को नहीं चढ़ाया जाता, माला पहन ली तो वही नियम। दामोदर कहता है, इसका मतलब हम फूल को अपनी वस्तु समझकर नहीं खेल सकते। संत कहते हैं, हाँ बेटा, भगवान का अर्पण भगवान के लिए ही पवित्र रहता है। अब संत आगे बढ़कर सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बताते हैं, जिसे आप सभी ध्यान से सुनिएगा। जो फूल आग से झुलस गया हो, कीड़ों से खाया गया हो, जिसकी पंखुड़ियां टूटी हों, जिसे बाएं हाथ से पकड़ा हो, जेब या आंचल में रखा हो, गिरे हुए हों, अत्यधिक तेज गंध वाले हों, सड़े हुए हों, खट्टी गंध वाले हों, इन्हें भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। दामोदर धीरे से पूछता है, लेकिन कली, क्या कली चढ़ा सकते हैं? संत कहते हैं, कली चढ़ाना निषिद्ध है, पर कमल की कली अपवाद है, वह चढ़ाई जा सकती है। संत दामोदर के हाथ पकड़कर समझाते हैं, पुष्प ऐसे नहीं फेंकते, फूल उठाकर ऐसे छिड़कते नहीं। फिर संत 3 उंगलियां दिखाते हैं, मध्यमा, अनामिका, अंगूठा। फूल को इन 3 से पकड़कर ऐसे अर्पित करो जैसे माँ अपने बच्चों को पहला निवाला खिलाती हैं, पूरी श्रद्धा के साथ। दामोदर के चेहरे पर पहली बार शांति उतरती है। अब संत गंभीर स्वर में बोलते हैं, दामोदर ये सब नियम ठीक है, पर जो अब मैं बताने वाला हूँ वह सबसे बड़ा रहस्य है। तत्व सागर संहिता कहती है, नारद जी ने इंद्रदेव से कहा था, हजारों लाखों बाहरी फूलों का फल एक मानस पुष्प देने से मिल जाता है। दामोदर चकित हो जाता है, मानस पुष्प? संत कहते हैं, हाँ बेटा, वह फूल जो तू मन से अर्पित करता है। अगर तेरे पास फूल नहीं है तो वहाँ खड़े खड़े मन में कल्पना कर, मैं भगवान को गुलाब चढ़ा रहा हूँ, कमल चढ़ा रहा हूँ, धतूरा अर्पित कर रहा हूँ। भगवान उस मानस पुष्प को असली पुष्प से अधिक स्वीकार करते हैं। दामोदर भावुक होकर पूछता है,
तो क्या भगवान भाव देखते हैं? संत कहते हैं हाँ बेटा, भगवान भाव देखते हैं, वस्तु नहीं। संत आखिर में गीता का श्लोक सुनाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित कर देता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। दामोदर के चेहरे पर आंसू पर हाथ जोड़कर कहता है, अब मैं फूल नहीं चढ़ाऊंगा बाबा, अब मैं अपना दिल चढ़ाऊंगा। संत कहते हैं यह तो असली पूजा है बेटा। जब दामोदर बदलता है तो दामोदर का भाग्य भी बदल जाता है। तो दोस्तों, शास्त्रों ने हमें नियम बताए हैं कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए, कैसे चढ़ाना चाहिए, पर भगवान ने हमें मार्ग बताया है। मुझे नियम नहीं, तुम्हारा प्रेम चाहिए। इसलिए जब भी मंदिर जाओ, एक फूल हाथ में और 1000 फूल मन में लेकर जाना। भगवान मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लेंगे। हरे कृष्णा।